नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के चंद मौजज़ात बयान करूंगी जो ना सिर्फ हलीमा सादिया ने मुलाहिजा फरमाए बल्कि दूसरे लोगों ने भी आपके मौजज़ात और बरकत का नजारा किया जो अल्लाह पाक ने हलीमा सादिया के घर पर नाजिल फरमाए। तो याद रहे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी सरापे मौजज़ात थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मौजज़ात से भरपूर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के मौजज़ात सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि मौजज़ात को खुश दिली के साथ सुने और अपने ईमान को ताज़ा करे। याद रहे उस जमाने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो देहात से आने वाली दाइया के हवाले कर दिया जाता ताकि देहात में उसकी नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी जुबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनके घर बच्चे पैदा हुए। इसी तरह बहुत सारी दाइयां जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो जब उनको मालूम हुआ कि बच्चा तो यतीम है, इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि बच्चे के गिराने से उन्हें क्या मिलेगा। दाइयां आती रहीं जाती रहीं, किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना मंजूर ना किया और करती भी कैसे। ये सादत तो हजरत हलीमा सादिया के हिस्सा में आनी थी। जब हलीमा मक्के पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और कोई बच्चा पीछे नहीं बचा। हाँ, सिर्फ एक यतीम बच्चा बाकी रह गया है जिन्हें वो औरतें छोड़ गई हैं। हजरत हलीमा सादिया अपने शोहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा कि अल्लाह की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है, मैं बच्चे के बगैर जाऊं। दूसरी औरतें मुझे ताने देंगी, क्यों ना मैं इस यतीम बच्चे को ले लूं। अब्दुल्ला इब्ने हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह हमें इस बच्चे के जरिए खैर बरकत अता फरमाए। लिहाजा हलीमा सादिया हजरत आमिना के घर गई तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना ने उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर हजरत आमिना उन्हें बच्चे के पास लाई। तब आप एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे जो कि सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस के साथ मुश्क की सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया आपके हुस्न और जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप उस वक्त सो रहे थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने अपना हाथ प्यार से आपके सीने मुबारक पर रखा तो आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से एक नूर निकला और आसमान तक फैल गया। मैंने आपको गोद में उठाकर दोनों आंखों की दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और दादा से इजाजत चाही, बच्चे को लिए काफले में आई। जब मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लटाया तो आपने दाएं तरफ से दूध पिया। पहले बाएं जानिब से दूध पिलाना चाहा तो आपने दूध ना पिया। दाएं तरफ से आपने फौरन दूध पी लिया। बाद में आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते, बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई। आपको मैंने साथ ले लिया। फिर जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला तो काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ गया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी देखकर हैरान हुई और मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती में पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क साली और कहज़दा था। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी पत्नियां चर कर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे थे, जबकि ऐसे पहले कभी नहीं था। उस दिन जब हमने अपनी बकरियों को दोहा तो हमारे सारे बर्तन दूध से भर गए और हमने जान लिया ये सारी बरकत सिर्फ इसी बच्चे के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के घर जाने के 2 माह बाद चलने लगे। आपने 8 माह की उम्र में बोलना शुरू कर दिया। 9 माह की उम्र में आपकी सारी बातें समझ आने लगी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूध चढ़ाया तो आपकी जुबान अतहर से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतुम असीला। जब आप 2 साल के हुए तो हम आपको आपकी वालिदा माजिदा के हवाले कर दिया। 2 साल की उम्र में बच्चा वापस कर दिया जाता था उस दस्तूर के मुताबिक।
हमने आपकी बरकات वीडियोस देखी थी और हम चाहते थे कि आप हमारे पास कुछ देर और के हमारे इसरार की बिना पर आपकी वालिदा माजदा ने आपको फिर हमारे सुपुर्द कर दिया। आप 1 साल और हमारे यहाँ रुके। आपने एक दिन सवाल किया, अम्मी जान मेरे बहन भाई सारा दिन नजर नहीं आते, वो कहाँ जाते हैं, जो कि आपके रज़ाई बहन भाई थे। तो हलीमा सादिया फरमाती हैं वो सारा दिन बकरियां चराने जाते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे भी उनके साथ भेज दिया करे। उस दिन के बाद आप भी उनके साथ जाने लगे। आप खुश खुश उनके साथ जाते। एक दिन मेरे बच्चे घबराए घबराए घर आए, अम्मी जान जल्दी चलिए नहीं तो भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर तो हमारे होश उड़ गए और दौड़कर वहां पहुंचे तो आप खड़े हुए थे और रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जब्ती छाई हुई थी। ये नहीं कि सीना चाक कर किए जाने पर कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया ने दरअसल बहुत से मौजूदात और अजीबोगरीब वाकयात देखे थे जिससे वो खौफसदा हो गई थी। फिर हलीमा सादिया ने फैसला किया मैं जल्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा और दादे के सुपुर्द कर दूं। व आखिर दुआना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।